नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूतों की नगरी में। एक छोटे से गांव में जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था, वहां एक प्राचीन परंपरा थी। दुल्हन की पहली रात को धूमधाम और खुशी के साथ मनाया जाता था। नवविवाहिता रिया अपने शानदार लाल दुल्हन के जोड़े में सजी अपने पति के पुश्तैनी हवेली में प्रवेश करती है। हवेली के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रसिद्ध थीं। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, शादी के मेहमानों की खुशी की हंसी धीमी पड़ गई और रिया अपने नए कमरे में अकेली रह गई। हवेली की दीवारें, जो वर्षों पुरानी थीं, उन पर डरावनी कहानियां लिखी हुई थीं। फर्श की चरमराहट और टिमटिमाती मोमबत्तियां मानो कुछ कहना चाहती थीं। कमरे के कोने में एक पुराना, सुंदर दर्पण था, जो धूल और जाले से ढका हुआ था। उत्सुकतावश रिया ने उसे साफ किया और जब उसने अपना प्रतिबिंब देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसकी डरावनी में दर्पण में उसके पीछे एक छायादार आकृति उभरी, एक भूतिया दुल्हन खाली आंखों और दुखी अभिव्यक्ति के साथ। जैसे ही रिया पीछे मुड़ी, वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हवेली की हर एक चीज में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। उसने गांव के फुसफुसाहट याद किए, जो एक दुल्हन के बारे में थी, जो सदियों पहले अपनी शादी की रात गायब हो गई थी। उसी समय रिया का पति कमरे में प्रवेश करता है। उसकी मुस्कान ने रिया के दिल की धड़कनें धीमी कर दी। उसने रिया के करीब आकर उसके हाथों को थामा और उसे अपने पास खींच लिया। दोनों एक दूसरे के करीब आए और उनके होंठ एक दूसरे से मिले। वह क्षण प्रेम और उत्तेजना से भरा था और दोनों ने एक दूसरे के साथ खुशी के कुछ पल बिताए। रिया का पति उसके चेहरे को चूमता है और उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरता है। उसके कोमल स्पर्श से रिया के शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। रिया भी उसे पास खींचकर अपने होंठ उसके होंठों पर रख देती है। दोनों की सांसें एक दूसरे में मिल जाती हैं। धीरे धीरे वे एक दूसरे के शरीर को छूने लगते हैं और रिया का पति उसके कंधों और गर्दन को चूमने लगता है। इस बीच रिया की अंगुलियां उसके पति की पीठ पर चलने लगती हैं। जैसे ही रात बढ़ती गई, रिया और उसके पति ने एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और प्यार भरे पल साझा किए। लेकिन जैसे ही रिया का पति सोने के लिए बिस्तर पर गया, रिया को हवेली के अजीब आवाजें और सन्नाटे ने बेचैन कर दिया। उसे नींद नहीं आ रही थी और उसने हवेली के इतिहास में गहराई से छानबीन शुरू की। उसने पुराने पत्र और डायरी खोजे, जिनमें एक प्रेम, विश्वासघात और प्रतिशोध की कहानी दर्ज थी। हर कदम उसे उस आत्मा के दुखद अतीत के और करीब लाता गया। हवेली की दीवारों पर चित्रित चित्र मानो जीवित हो उठे हों, उसके हर कदम का पीछा कर रहे थे। भूतिया दुल्हन की उपस्थिति और भी मजबूत होती गई। उसके इरादे स्पष्ट नहीं थे। क्या वह प्रतिशोध चाहती थी या कोई उसे उसके श्राप से मुक्त करने की कोशिश कर रहा था? घड़ी की सुइयां जैसे ही आधी रात को स्पर्श करने वाली थीं, रिया को अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे की मोमबत्तियां बुझ गईं और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। एक फुसफुसाहट उसकी कानों में गूंजने लगी, तुम्हें मेरा स्थान लेना होगा। रिया ने अपने चारों ओर देखा और वह वही भूतिया दुल्हन उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह अपनी जगह लेने के लिए किसी को ढूंढ रही हो। रिया ने डरते डरते पीछे हटना शुरू किया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगीं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। भूतिया दुल्हन की आत्मा ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसकी आंखों में अजीब सी शांति छा गई। अगले दिन जब रिया का पति और परिवार उसके कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रिया गायब थी और उसके स्थान पर वही पुराना दर्पण रखा हुआ था, जिसमें अब रिया की छाया थी, जो कभी भी मुक्त नहीं हो सकती थी।